हाँ जी सर, क्या हाल चाल। एनटीपीसी 2026 एग्ज़ाम्स हो गए हैं और आपके मन में बस एक डाउट है कि मुझे सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर मुझे अंडर ग्रेजुएट की सीबीटी 1 की तैयारी करनी चाहिए या ग्रेजुएशन लेवल की सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, असमंजस की स्थिति पैदा है। साथ ही आपका स्कोर ख़राब हो चुका है या सही गया है, कितना मार्क्स आपने एक्वायर किया है, क्या जीके का कुछ तरीके से रिवीजन करना है, किस तरीके से जीके को कवर करना है, करंट अफेयर्स का कितना महत्वपूर्ण रोल हो गया है आज के दिनों में एनटीपीसी खास करके रेलवे एग्ज़ाम्स को लेकर के, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। साथ ही अगर आप का नंबर इतना आ रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर आपको सीबीटी 1 के लिए ग्रेजुएशन के लिए अभी हाल ही में आने वाला है उसका भी एग्ज़ाम डेट, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए या आपको सीबीटी 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए। सारे पॉइंट्स पे गहराई से बात करेंगे। साथियों, आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो 2026 वाला था। अब इसमें जो लेवल रहा है क्वेश्चंस का, उसमें की बात करें हम थोड़ा सा यहाँ पे, अगर क्वेश्चन लेवल का बात करें तो आपको समझ आ गया होगा कि जीके का कितना अहम रोल इम्पॉर्टेंट है आपके कह लीजिए सिलेक्शन को लेकर के। जीएस 40 क्वेश्चंस जो हैं, हालांकि अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी करते हैं तो फिर आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन 40 से बढ़ करके 50 हो जाएंगे। 50 नंबर, 35 वो सब तो बढ़ेंगे 5-5, लेकिन इसमें 50 नंबर जीएस का हो जाएगा। तो किस किस टॉपिक को छोड़ना है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर्स को किस तरीके से टैकल करना है, आज के इस खास वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपका क्या सेफ स्कोर रहेगा सीबीटी 2 के लिए, इसके बारे में भी हम गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख पाएंगे आप कि जो पिछली बार का कट ऑफ था, पिछली बार की वैकेंसीज़ किस तरीके से थी और उसके बेसिस पे 2025 की कट ऑफ क्या रही थी, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जज करेंगे। और मैं आपको जेन्युइनली बताऊँगा कि भाई इतना नंबर अगर आपके पास है, आपका नंबर आ रहा है रहा स्कोर, तो बिल्कुल आप सीबीटी 2 की तैयारी करो या फिर आप अंडर ग्रेजुएशन लेवल की सीबीटी 1 की तैयारी करो, तो 12th लेवल की सीबीटी 1 की तैयारी करो। इन सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे को टारगेट कर रहे हो एग्ज़ाम्स की, रेलवे एग्ज़ाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। इसके लिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे स्ट्रेटजी, बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है रेलवे एग्ज़ाम्स को लेकर के और मैं अपने अनुभव को शेयर करते हुए यहाँ पे बताऊँगा कि आपको किस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स जो हम छोड़ देते हैं उन्हीं से क्वेश्चन फंसता है और किन किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। आपको करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करना है, आई बिलीव मी 20 क्वेश्चन जो भी 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से, मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं, उसमें से आप 7-8 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे करंट अफेयर से। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। ठीक है, अब वीडियो को आप 2x भले लगा लो, लेकिन इसको स्किप मत करना क्योंकि टाइम बचाना है आपको और टाइम बहुत क्रूशियल है, मेरे वीडियो से भी ज़्यादा क्रूशियल है टाइम। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ 2x लगा के इसको देखो स्पीड में और पूरी बातों को देखो ध्यान से, एक एक छोटी छोटी बातों को आपको समझ आ जाएगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको। और यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरीके से फॉर्म पड़े थे और कितने लोग बच्चे अवेलेबल थे एग्ज़ाम देने के लिए। देखिए टोटल फॉर्म जो डाले जाते हैं उससे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना कंपटीशन होगा, इतना कंपटीशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। टोटल फॉर्म जो डाले जाते हैं उसमें कोई भी कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो लगभग 50-60% बच्चे हर एक एग्ज़ाम में बैठते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम आप देख लिए उठा के। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो 30 लाख लगभग 60% लोग यहाँ पर बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए। और देखिए पिछली बार की वैकेंसीज़ के कंपैरिजन में वैकेंसीज़ 3000 कम है, ग्रेजुएशन लेवल में बात कर रहा हूँ मैं। पिछली बार का टोटल वैकेंसीज बात करते अंडर ग्रेजुएशन दोनों को मिला के बात करते तो 11000 वैकेंसीज कुल मिला के थी अपने एनटीपीसी में। बट इस बार की वैकेंसी 2026 की वैकेंसी की बात करें तो 3000 कम हो गया, लगभग 8000 वैकेंसी दोनों को मिला करके है। लेकिन वहीं अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो 5800 समथिंग वैकेंसी, यानी कि 6000 के करीब कुछ वैकेंसीज हैं। अब इसका 15 गुना कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, फिर से सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, और 8 गुना कैंडिडेट साइको वगैरह टाइपिंग वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। वो फर्दर हम बात करेंगे सीबीटी 2 के बाद। लेकिन पहले यहाँ पे देखते हैं 15 गुना लगभग 87,000 लोग यहाँ पे मेंस देंगे, आपकी सीबीटी 2 देंगे। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 34 है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे आप तो सीबीटी 2 में इतना होगा, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन 516 है। ठीक है, एक नज़र आप डाल लीजिए थोड़ा सा पिछली बार के कट ऑफ पे और पिछली बार की वैकेंसीज़ के हिसाब से। देखिए साथियों क्या है ना कि पिछली बार जो लेवल था क्वेश्चन का, आप देखिए
जो कटाव वटाव होते हैं वो सारी चीज़ें यही डिपेंड करती है कितनी वैकेंसीज़ है, क्या लेवल रहा है, वैकेंसीज़ कितनी आई हैं, लेवल क्या रहा है। तो लेवल की बात करें तो इसमें देखेंगे आप, तो लेवल की बात करो तो पिछले बार के लेवल में थोड़ा सा मैं कहूँगा, अगर पिछले बार 19 था तो ये थोड़ा सा 19.5 था, ये बात मैं मानूंगा। क्योंकि पिछली बार की कंपेरिजन में अगर बात करें तो देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग वो दोनों तो सेम ही थे। देखिए पीवाईक्यू पूरा रेलवे पूछता ही है, और पीवाईक्यू नहीं पूछता बल्कि पीवाईक्यू के बेस्ड पे बहुत सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द जो पाई जाती हैं वही सब पूछता है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में तो भाई ठीक ठाक था, मतलब सब वैसा ही था जैसे कि पहले था। बात करें जीएस की, जीएस सेक्शन में ऐसा पिछली बार भी था, बस दो एक अंतर होता है कि बहुत सारे ऐसे नए टॉपिक वो जोड़ देता है, इस बार नहीं थोड़ा वो चीज़ें। तो पिछली बार अगर कंपेरिजन, इस बार थोड़ी सी नई टॉपिक ये थी कि मुझे लगता है जैसे कि ये टॉपिक जोड़ा गया था जनरली। देखेंगे अब जो योजनाएं हैं, पिछली बार कंपेरिजन में योजनाएं कम पूछी गई थी, अगर पूछी भी गई थी तो लगभग जितने शिफ्ट थे उसमें से कुछ 2-4 शिफ्टों में पूछी गई थी। लेकिन इस बार योजनाओं में मैं देख रहा हूँ कि हर एक शिफ्ट में 2-1 योजना जरूर पूछी जा रही है, जैसे ग्रामीण ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना पूछ ली जा रही है, आयुष्मान योजना पूछी जाए, यानी कि सेंट्रल की जो स्कीम्स लगाई गई हैं, सेंट्रल की स्कीम जो गवर्नमेंट की एग्जाम स्कीम है, चाहे वो 2000 की हो, 2014 की हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की कार्यालय में हो, कार्यकाल में हो, वो सारी योजनाएं जरूर इसमें पूछी जाएँ। लेकिन उसके बाद इसके पीछे अगर आप वो देखेंगे, इसके पीछे जो आपके लोग न्यायालय हुआ करते थे उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इवन आप देखेंगे तो इकोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार थोड़े से वहाँ पे कम दिखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं लेवल, तो भाई लगभग सेम है, बस थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे वैकेंसीज भी कम हो गई। अब मैं दिखाता हूँ आपको जोन वाइज क्या कट ऑफ रही थी और कितनी वैकेंसीज थी। आप देखेंगे कोलकाता में सबसे ज़्यादा भाई साहब वैकेंसीज थी, पिछली बार 1382 वैकेंसीज थी, और यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे 77 से 82। अब कहोगे आप ये 77.9 से 82.5 क्या है, तो देखिए 77.9 यानी मोटा मोटा 80 मान लीजिए। इसमें क्या है ना कि 4-5 पोस्ट होती हैं आपकी, चाहे वो गुड्स मैनेजर की हो, चाहे वो आपकी स्टेशन मास्टर की हो, चाहे वो सीसीटीसी सीनियर क्लर्क टी वो हो, या फिर आपकी 2 पोस्ट होती है टाइपिंग की वो हो। तो 5 कुल मिला के मोटा मोटा 5 पोस्ट होती हैं। उन्हीं के 5 पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे ये वेरी करता है 1-2 नंबर। तो यूआर कैटेगरी में बता रहा हूँ यहाँ पे कट ऑफ, बाकी अदर कैटेगरीज का आप देख लीजिएगा। मुंबई में देखेंगे तो 827 वैकेंसीज थी पिछली बार, और कट ऑफ कुल 76 से 80 तक गई थी। भुवनेश्वर में बात करेंगे तो आप 758 वैकेंसीज थी, जिसकी कट ऑफ लगभग कम गई थी कंपैरिजन टू अदर्स, क्योंकि देखेंगे तो 80 जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर का गैप आप देख पाएंगे कि भुवनेश्वर में 5 नंबर का गैप था। बिलासपुर में भी देखेंगे तो वही है लगभग, सिकंदराबाद में देखेंगे तो वही अप्रॉक्सीमेटली पहुँचा देते। बेंगलुरु में थोड़ी सी वैकेंसीज कट ऑफ कम गई थी, बाकी अहमदाबाद में तो वही सब वैकेंसीज कट ऑफ लगभग 80 के टच में देखने को मिलता है। प्रयागराज में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज कट ऑफ गई थी। और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ भाई फेवरेट वन सबका होता है यूपी वगैरह की, तो इसमें तो कट ऑफ हाई जाने चांसेस हैं। पटना में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई 82 से 84, और भोपाल की बात करें तो इसमें भी 4 नंबर कट ऑफ कम गया है लगभग अदर के कंपेरिजन में। 80 जहाँ जा रहा था वहाँ पे 76 तक ही गया है। जम्मू में भी कम है। और मालदा की तो बात करें भाई साहब, मालदा की तो सबसे कम है। मालदा की देखेंगे तो कट ऑफ लगभग सबसे कम है। अजमेर हो गया, जम्मू की बात करें तो 75 तक ही है, और मालदा की देख रहे हैं यहाँ पे अजमेर की हो गए। तिरुवनंतपुरम की देखेंगे तो 74 से 78। तो कुल मिला के ये मोटा मोटा कट ऑफ हो मैंने बता दिया। अब देखिए क्या है ना कि ये जो वैकेंसी आई है इस बार किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, तो बिलासपुर जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 864 वैकेंसी, और कोलकाता में दूसरे नंबर पे 685, और रांची में 651, और मुंबई में 596। तो देखिए थोड़ा सा वैकेंसीज़ क्या होता है ना, वैकेंसीज़ जहाँ जिस जोन में ज़्यादा होती है उसमें थोड़ी सी कट ऑफ जाने के चांसेस ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग उसमें भरते भी हैं, ये तो है। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि किस जोन से उन्होंने भरा है, वो कहीं से भी भरते हैं, वो निकाल ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन CBT 1 मैं ये मानता हूँ कि जो पिछली बार बच्चे बैठे थे, लगभग जितने लोग थे सारे लोगों ने यहाँ पे इस बार एग्ज़ाम दिया होगा, क्योंकि अभी उसका पिछली बार 2024 वाले का फाइनल रिजल्ट आया ही नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट नहीं आने की वजह से सब लोग इसमें बैठे हैं, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है ज़्यादा जाएगी, क्योंकि सब लोगों ने CBT 1 दिया, CBT 2 तैयारी किया है, और जो नए बच्चे हैं वो भी बैठे हैं, तो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी ही। आइए देखते हैं कितनी कुछ कट ऑफ जा सकती है और सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है। देखिए अगर आप पटना से हैं, पटना जो मैं UR की बता रहा हूँ, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, तो आप 1-2 नंबर अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा। नाउ बात करते हैं UR कैटेगरी की। तो UR कैटेगरी में आप बात करेंगे यहाँ पे तो 23, पटना में लगभग बहुत कम पोस्टें हैं, 23 पोस्ट हैं, 2026 की मैं बात कर रहा हूँ।
और 2026 के रिगार्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो पिछली बार 84 नंबर कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी लगभग 84 या 85 नंबर तक कट ऑफ जाएगी। एक नंबर तो मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि लगातार कंपटीशन बढ़ता देखने को मिलता होगा, चाहे जिस भी एग्जाम को देख लेंगे आप। और पेपर का लेवल भी इतना हार्ड नहीं था जिसको मैं लेकर कह सकूँ कि भाई हाँ कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, तो इसको आपको एडमिट करना पड़ेगा, ये बात माननी पड़ेगी। जब पेपर का लेवल भी नहीं टफ था और वैकेंसीज भी कम है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है थोड़ी सी एक आध नंबर ज़्यादा देखने को मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। प्रयागराज की बात करें तो पिछली बार 82 थी, तो इस बार 84 से 85 तक कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, 84 से 85। अब ये जो मैं लास्ट वाला जो 89 गया है, ये हाईएस्ट कट ऑफ की बात किया जा रहा है। हाईएस्ट मतलब समझ रहे हैं, जो CCTC का पोस्ट होता है, सीनियर टिकट क्लम सुपरवाइजर जो पोस्ट होता है, उसके लिए ये 89 है। बाकी अदर पोस्टेज के लिए 84 तक ही जाएगी। ठीक है, चंडीगढ़ में लगभग 88 जाएगी हाईएस्ट पोस्ट के लिए। पिछली बार 82 था, तो इस बार 83 लगभग देखने को मिल सकता है। कोलकाता में बात करें तो 80 था, पिछली बार 79.5 था, इस बार 80-81 नंबर तक कट ऑफ रह सकता है। अजमेर की बात करें तो 82 था, इस बार 80 से 85 के बीच ही रहेगा। रांची की बात करें तो 77.9 लगभग की 78 नंबर कट ऑफ गया था UR कैटेगरी के लिए, तो वहीं बात करें इस बार की तो 78 नंबर तक कट ऑफ रह सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं मुंबई जोन की, तो मुंबई में पिछली बार 77 था, तो इस बार भी 77 से 78 देखने को मिलेगा मुंबई में। सिकंदराबाद की बात करें तो इतना ही लगभग सिकंदराबाद में भी देखने को मिलेगा। अगर बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद पिछली बार 72 नंबर कट ऑफ था, इस बार 75 से 80 के बीच देखने को मिलेगा। अगर बात करें बिलासपुर जोन की, तो 74 नंबर था, 74 से 79 देखने को मिलेगा। अगर भोपाल की बात करें तो 72 नंबर कट ऑफ सबसे कम गई, लगभग भोपाल अभी कम ही है 72 नंबर कट ऑफ, तो इस बार 74 से 75 यानी 76 तक नंबर आपको देखने को मिल सकता है। पिछली बार 76 नंबर कट ऑफ गया था चेन्नई जोन में, तो 73 से 78 के बीच चेन्नई जोन को भी देखने को मिल सकता है। और अगर बेंगलुरु की बात करें तो 71 नंबर कट ऑफ गई थी बेंगलुरु की, तो 72 से 75 तक यहाँ पे इस बार देखने को मिल सकता है। भुवनेश्वर की बात करें तो 71 नंबर कट ऑफ था और 71 से 76। 69 नंबर कट ऑफ था मालदा जोन की, सबसे कम गई थी, तो मालदा जोन की इस बार लगभग 70 से 75 देखने को मिल सकता है। और इस बार मालदा जोन में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज भी हैं, 522 वैकेंसीज हैं साथियों, देख लेंगे। और आगे बढ़ते हैं गुवाहाटी जोन में, तो गुवाहाटी जोन भाई साहब ये सबसे बड़ा जोन है। अगर आपने भी शायद एग्ज़ाम दिया होगा 2024 वाला, तो आपको पता होगा ये रुलाने वाला है, क्योंकि लोगों को लगा था कि भाई साहब पिछली बार कट ऑफ यानी कि 2022 में जो कट ऑफ गई थी गुवाहाटी जोन की सबसे कम कट ऑफ गई थी, और बच्चों ने यहीं से फॉर्म डाला, और जो अच्छे बच्चे थे सब ने इसी से फॉर्म डाला। और इस बार का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाने वाला है गुवाहाटी जोन का, फाइनल वाला भी और अदर वाले भी देखने को मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा ही गया था। लेकिन इस बार की वैकेंसी की बात करें तो 56 वैकेंसी है। पिछली बार कट ऑफ यानी 2024 की वैकेंसी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 500 समथिंग यानी कि 500 करीब वैकेंसीज वहाँ पे थी, तो इस बार भी इतना कट ऑफ जाने को देखने को मिल सकता है। भुवनेश्वर हो गया, मालदा हो गया और गुवाहाटी हो गई, और जम्मू श्रीनगर जम्मू कश्मीर की हो गई बात करें तो 70 से 75, और सिलीगुड़ी की बात करें तो 78 से 73। ये सब तो रहा कट ऑफ के बारे में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से आपको सारी बातें जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी वो सब बातें किस तरीके से ध्यान रखनी है अगर आप फर्दर एग्ज़ाम की रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए साथियों, रेलवे में लगातार वैकेंसीज आ रही, फिर वो चाहे ALP की हो, चाहे आपकी टेक्नीशियन की हो, चाहे NTPC की हो, या फिर ग्रुप डी की हो। ग्रुप डी में फिर से 22,000 पदों पर वैकेंसीज फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सब के लिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो भाई नौकरी रेलवे में बहुत अच्छी जॉब होती है, फिर वो चाहे ग्रुप डी की हो चाहे जिस पोस्ट की हो। क्योंकि देखो एक बार अगर पढ़ने वाला बच्चा है, जैसे ग्रुप डी किसके लिए ख़राब है? उसके लिए ख़राब है जिसको बस एक ही एग्ज़ाम देना और जीवन में कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, तो ग्रुप डी उसके लिए ख़राब है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है तो ग्रुप डी में भी होते हैं आपके GDC यानी कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, फिर वो चाहे LDC हो GDC हो, उन सबको दे करके आप स्टेशन मास्टर अच्छे अच्छे पोस्टों पर जा सकते हैं। तो फ़र्क नहीं पड़ता है वो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए। लेकिन जो ऐसा है कि भाई उसे एक एग्ज़ाम देना और फिर कभी नहीं एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि भाई वो लाइफ टाइम उसी में फंसा रहेगा। चलिए अब देखिए, GS सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल। तो भाई साहब GS में मैं बात करूं, लेकिन उससे पहले मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे एक थोड़ी सी नज़र मैं डाल लेता हूं। तो रीजनिंग देखिए, PYQ आप सॉल्व कीजिए दबा के, और मैथ्स कहाँ से सॉल्व करें सर? देखिए गगन प्रताप सर ने आराम से पूरा PYQ करवाया है, फिर वो चाहे रेलवे का टॉप क्वेश्चंस हो और फिर चाहे आपका SSC का टॉप क्वेश्चन हो। हालांकि मैं SSC को इस बार इस वीडियो में क्विट करना चाहूँगा, क्योंकि SSC तो SSC लेवल के क्वेश्चन बनाएगा। हालांकि क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, बट मैं मानता हूँ कि अगर आप रेलवे का ही कर लेते हैं ना, वो उतना एम्पल है, SSC करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप रेलवे को कवर कर लीजिए, फिर SSC को कवर कर लीजिएगा। तो रेलवे का जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे, NTPC, टेक्नीशियन, ALP और आपके कह लीजिए JE
और ग्रुप डी, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गगन प्रताप सर ने करवाए हैं वो सब कर डालिए। और ऐसे मत अब वीडियो लगा के देखिए, बस उसको करते रहिए और साथ ही साथ आप एक नोट्स भी बनाते रहिए। जो क्वेश्चन आपको लगे नहीं आया तो उसको आप नोट कर लीजिए, उसका सलूशन जिस तरीके से गगन प्रताप सर ने बनवाया है उसको लिख लीजिए, फिर उसको 10 दिन बाद 20 दिन बाद उसको रिवाइज कर लीजिए। और आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लगभग सबके पास होगा, उसको लेकर के आप PYQ सेक्शन में जाएंगे, रेलवे मैथमेटिक्स PYQ सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पे जितने भी पेपर हुए हैं अब तक रेलवे को लेकर के, सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के अलग, रीजनिंग के अलग और GS के अलग सबको दे रखे हैं। तो आपके मैथमेटिक्स क्वेश्चन में जाकर उसको सॉल्व कीजिए। रीजनिंग में भी सेम यही प्रोसेस करना है, बस आपको रीजनिंग में गगन प्रताप सर जैसे किसी सर के पास नहीं जाना है, बस केवल आपको ये जो PYQ हैं टेक्स्ट बुक पर उन्हीं को सॉल्व करना है। रीजनिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं GS की। साथियों GS में बहुत बड़ा रोल है GS का। GS में लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के जो आ रहे हैं वो बस मेरी बात मानिए स्पीडी आप हर महीने वाइज करते रहिए। देखिए स्पीडी जो है साल भर और 6 महीने के आता है, तो जिसका जो PDF होता है अगर आप इसको खरीद नहीं पाते तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, खरीद नहीं पाते तो PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे हर महीने अपडेट कर दूंगा और करता भी हूँ, तो वहाँ से आप इसको PDF फ्री में लेकर के PDF आपको, अगर आपके पास टैबलेट है, अगर फिर आपके पास PDF है तो उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं, आपको डिजिटली नहीं पढ़ना है तो आपको जा करके दुकान पर खरीद लीजिएगा, सिंपल सी बात। लेकिन एक ही सोर्स फॉलो कीजिए, स्पीडी से ही क्वेश्चन फंसता है। आप उसको डालिए, चार्ट डालिए, जैसे मैंने वैसे कर डालिए, उसी से पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर्स उसी से हो जाएगा। अब ये कहो 10 में 10 सर हो जाएगा, 12 में 12 सर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1-2 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, उस पर तुक्का लेंगे तो हो भी सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 80-90% चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन फंस जाएँ, ठीक। ये तो रही स्पीडी की बात। अब बात करते हैं GS की। तो भाई साहब जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकॉनमी, ये है कोर सब्जेक्ट। इन सब कोर सब्जेक्ट को करो, लेकिन इसमें से अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के, इकोसिस्टम की, तो उसके भी क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि आपको देख लेंगे स्टैटिक GK में जो मेन चीज़ें होती हैं उसमें भी वो करने पड़ेंगे आपको। और आपको करना है लोक न्यायालय से यानी कि जितने न्यायालय के छोटे छोटे अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, उन सब के कार्यों के बारे में आपको बात करना है। और अगर बात करें भाई साहब, इन सब चीज़ों को बता तो रहे हो लेकिन करें कहाँ से, तो आपको कुछ नहीं करना है, घटना चक्र उठा लीजिए, घटना चक्र से कर लीजिए। अगर उससे नहीं मन करता तो आप जाइए बस रेलवे PYQ सेक्शन में टेक्स्ट बुक पर, वहाँ पे जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको कर लीजिए। लेकिन उसमें दिक्कत ये हो जाएगी ना कि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं। तो होता ये है कि उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो उसके इर्द गिर्द फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए रामबाड़ी होता है, यूथ पब्लिकेशन का जो मिलता है वो ले लीजिए, या फिर आप घटना चक्र ले लीजिए, क्योंकि उनके आसपास जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो सलूशन दिए रहते हैं उसमें आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यूथ पब्लिकेशन का या फिर PYQ जो होते हैं सीरीज, पुनरावलोकन टाइप का PYQ सीरीज, उन्हीं को ही आप लीजिए। फिर वो यूथ पब्लिकेशन का हो या फिर आपका घटना चक्र हो, कोई सा भी पब्लिकेशन हो जहाँ पे वो मिले, जैसे घटना चक्र जैसा जो सलूशन दिया रहता है, यूथ जैसा जो सलूशन दिया रहता है, उसी को कर लीजिए, इतना एम्पल है। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी क्वेरी होती है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, या फिर आप आप जो इंस्टाग्राम ID है उससे जा करके आप कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर आपने देखा वीडियो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही खास वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए यहीं तक। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।